हेलो दोस्तों, ऑल सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज हम लोग कवर करेंगे क्राउन प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और बौद्ध संस्कृति जो है चार, टोटल कितने हुए थे? तो 4 हुए थे। कब कब हुए थे? तो पहला हुआ था 483 में, दूसरा हुआ था 383 में, और तीसरा हुआ था 255 में, और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में हुआ था, ये भी याद रखें। पहला हुआ था राजगीर, राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? तो आपका वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और तीसरा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। और चौथा कहाँ हुआ था? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने दिनों तक? तो 300 वर्ष, 3 वर्ष हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा की खुदाई की गई थी। हड़प्पा जो है किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। और इसकी खुदाई कब हुई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। ठीक है। पर उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच ये समझौता हुआ था। और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए। भारत पाक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन थी? शोकिला अय्यर थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 से 1210 तक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NH7 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सबसे छोटा पूछे तो NH47A है। नेक्स्ट प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी। कौन है? RK नारायण है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक है। ठीक है। ये जो जलप्रपात का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए हडसन नदी पर है। अब आपसे ऑस्ट्रिया या बुडापेस्ट पूछे किस नदी पर है, तो ये डेन्यूब नदी पर है। ठीक है। पेरिस किस नदी पर है, पेरिस किस नदी पर है, तो सीन नदी पर है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शरावती नदी पर है, और कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कहाँ का था, तो इटली का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कौन सा राज्य है, तो ये है कर्नाटक। देश में सोने के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 कर्नाटक में स्थित हैं। वे कोलार स्वर्णक है और रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हांगू नदी को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नगर निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैसी है, तो बेलनाकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिटमैक्स भारत और किस अन्य देश या देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर और थाईलैंड के बीच सिटमैक्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तन्य का प्रवाची शब्द है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूध डी दूध होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अहंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चेतन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साकार का विलोम शब्द है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जौहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असहाय स्थिति को भी सह लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंह छिपाना से क्या तात्पर्य है?
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लज्जित होना। नेक्स्ट प्रश्न है, आगा पीछा करना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिचकना। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6×10⁻24 किग्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा, अरुण और वरुण पर सूर्य जो है पश्चिम दिशा में उदित होता है। इसका कारण यह है कि ग्रह अपने अक्ष पर बाकी के ग्रहों की अपेक्षा उल्टी दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन दर सबसे कम होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निंद्रा में खराटा भरते समय। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेस्टेरॉन किसका प्रतिकरण है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 से 13 मई 1998 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, घेंघा रोग किसके कमी से होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रेटिनॉल होता है, ये भी याद रखें, रेटिनॉल होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनरी इकाई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है? प्रेकत्व का है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सप्रीन का रासायनिक नाम है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, गौ दूध में पीलापन का कारण है? जो गाय का दूध होता है उसमें हल्का पीला होता है, वो किसके कारण होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खजूर को। नेक्स्ट प्रश्न है, टेटनस रोग किसके कारण होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थैलाफाइटस। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया
भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके इंग्लिश के सवाल है, तो आपके राइट आंसर होंगे 56 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 57 के आपके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 58, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 59, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 62, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 64 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 65, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है एक परीक्षा में 34% छात्र गणित और 42% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 20% छात्र तो दोनों विषय में फेल हुए, तो बताएं कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। बहुत ही आसान सवाल है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 44। ठीक है, आप इसको इस टाइप बनाइएगा। ठीक है, ये मान लीजिए मैथ है, ये इंग्लिश है और ये दोनों है, तो ऊपर फेल वाला लिखिएगा और नीचे पास वाला लिखिएगा। बहुत ही आसान होता है इस पे बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है, यदि x बराबर 2 माइनस 2 का पावर 1/3 प्लस 2 का पावर 2/3 है, तो x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18 तो मान ज्ञात करें। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ए और बी के पास 1210 रुपया है, यदि ए का 4/15 और बी का 2/5 बराबर है, तो बी के पास कितने रुपये हैं। ठीक है, ये भी सवाल बहुत ही आसान है, बन जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 6/5 है, तो 10² x प्लस 1 बटा 10² x माइनस 1 का मान बताना है आपको। बताइए, आप लोग सॉल्व कीजिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 6/5। अब साइन माइनस कॉस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 5 कर दीजिएगा। इस तरह करके आप बनाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये नंबर मिस प्रिंट है, आप लोग बना लीजिएगा। मैथ का ही सवाल है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न है 71, यदि 5 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 21 दिन में कर सकता है तो उसी काम को 6 घंटा करके 14 महिला कितने दिनों में करेगी? यदि 2 महिला उतना ही काम करती है जितना एक आदमी करता है। ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 दिन में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 7 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज समान राशि पर 15 महीने के लिए 6% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज से 124 रुपये कम है तो राशि है, यानी आपको मूलधन बताना है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए। यदि 16 का पावर दिया हो 2x + 4 है इक्वल टू 128 है, 128 का पावर 3x - 6 है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 74, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग को क्षेत्रफल है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कब मनाया जाता है? तो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश से हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस देश के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, 2 ऑप्शन इधर है आपका। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट प्रश्न है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष घई को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सरसाइज डस्ट लिंक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एर्नाकुलम है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबा किशोर दास जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के।
ये स्वास्थ्य मंत्री थे और इन्हें गोली मारकर हत्या कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ किया है? तो कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म विभूषण 2023 प्राप्त करने वाले श्री श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस देश से है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। नेक्स्ट प्रश्न है, नितिन मनमोहन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्म इंडस्ट्रीज के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है, यानी सबसे कम है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म की जो जनसंख्या है सबसे कम है। ठीक है, कितना है? तो 0.02% है, ये भी याद रखें। और ईसाई का कितना है? तो ईसाई का था 0.12%। ठीक है, और सिख का कितना था? तो 0.2%। और मुस्लिम की जो प्रतिशत है 16.87% है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य के 11वें मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दी गई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ दी गई है? तो पूर्णिया में दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों के लिए निर्भर है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74%। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में आए किस तूफान के कारण किसानों को 100 करोड़ का मुआवजा दिया गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यास। ठीक है, हाल ही में बिहार में आए चक्रवाती तूफान यास के कारण फसल के नुकसान को देखते हुए किसानों के लिए 100 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की है सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण है, जो नेपाल के सीमा से सबसे अधिक दूरी तक लगा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देश के 3 शीर्ष थानों में बिहार का कौन सा महिला थाना शामिल किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरवल को 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के अरवल महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में से चुना गया है। ठीक है, तो आप सबको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा।
और एग्ज़ाम तिथि जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूर्ण रूप से आप लोग तैयार होंगे। तो फिर आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।